हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मेरा नाम राम प्रकाश है और मैं हिमाचल से आपके लिए एक शानदार कहानी लेकर के आया हूं आज फिर से। दोस्तों, ये कहानी आपको जीवन जीने के तरीके सिखाएगी, जीवन को आसान कैसे बनाया जाए वो चीज़ें बताएगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन के बगल में बेल आइकन है, उसको प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में आपको इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। दोस्तों, ये कहानी है दो मेंढकों के परिवार की। बहुत समय पुरानी बातें। एक जंगल में दो कुएं में दो मेंढक के खुशहाल परिवार रहते थे। वो आपस में बहुत ज्यादा खुश थे, परंतु एक परिवार ऐसा था, उसका जो मुखिया था वो बहुत ज्यादा दूसरे परिवार के सभी सदस्यों से जलन करने लगा। उसके मन में एक योजना सूझी। उसने क्या किया, प्लान बनाया कि दूसरे परिवार के सभी सदस्यों को मैंने खत्म कर देना है। उसके लिए क्यों ना एक ऐसे प्राणी से दोस्ती की जाए जो इसके परिवार को नष्ट करे। क्यों? क्योंकि उसका परिवार जब भी तरक्की करता था तो उसको जलन होती थी। अब उसको नहीं पता था कि उसका परिणाम क्या होने वाला, बट बिना सोचे समझे वो जंगल की तरफ निकल जाता है और चलते चलते उसकी दोस्ती सांप से हो जाती है। तो वो मेंढक सांप से दोस्ती करता है और कहता है कि मैं आपको आसानी से भोजन प्रोवाइड करवा सकता हूँ अगर आप मेरे साथ दोस्ती करें तो। अब सांप मन ही मन सोचता है कि अगर आसानी से भोजन मिल रहा है तो क्यों ना इसके साथ दोस्ती की जाए। आपस में दोनों की दोस्ती होती है और वो मेंढक उस कुएं तक उस सांप को ले जाता है और कुएं का रास्ता बताता है। अब जब कुएं में अंदर चला जाता है सांप तो उसको बहुत सारे मेंढक दिखते हैं और बहुत खुश हो जाता है। पहले वो जहां एक मेंढक से उसका आहार हो जाता था वो दो तीन मेंढक खाना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे दो तीन मेंढक खाते खाते एक समय ऐसा आता है दोस्तों, उसका पूरे का पूरा मेंढक का परिवार नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसका पूरा परिवार वो खा जाता है। अब दोबारा से जो सांप होता है मेंढक को अपने पास बुलाता है, कहता है कि दोस्त, अब इस कुएं के मेंढक खत्म हो गए हैं, मुझे आसानी से आहार खाने की आदत पड़ गई है, कृपया मुझे और आहार प्रोवाइड करवा दीजिए। अब वो जो मेंढक होता है अपने कुएं में सांप को ले जाता है। सबसे पहले वो सांप को, जो उसके कुएं के बुजुर्ग मेंढक होते हैं, उनको सांप को खाने को बोलता है। सांप एक एक करके उनको खाता है। फिर उसके बाद सांप दोबारा उससे भोजन मांगता है, कहता है कि मुझे और भोजन चाहिए दोस्त। दोबारा फिर वो सोचता है कि क्यों ना उससे जो छोटे कैटेगरी वाले मेंढक है उनको दिया जाए। एक एक करके वो छोटे कैटेगरी वाले मेंढक को भी देना शुरू कर देता है। अंत में दोस्तों उसका सिर्फ अपना खुद का परिवार बच जाता है। जब खुद का परिवार बचता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो सांप उससे दोबारा डिमांड करता है कि दोस्त, मुझे और भोजन चाहिए। अब वो सोचता है कि बच्चे तो मैं और भी बाद में पैदा कर सकता हूँ, अब इन बच्चों को ही दिया जाए। एक एक करके उन बच्चों को भी दे देता है। सांप को आदत पड़ चुकी होती है आसानी से भोजन खाने की। अब वो मेंढक को कहता है कि मुझे और भोजन चाहिए। अब मेंढक के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। अंत में वो अपनी बीबी को ही उसको दे देता है खाने के लिए। उसकी बीबी को भी वो खा जाता है। अब दोबारा से कहता है कि दोस्त, मुझे और भोजन प्रोवाइड करवा दीजिए या किसी दूसरे कुएं में ले जाइए। अब मेंढक के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसके पास कोई दूसरा कुआं नहीं था। अब मेंढक उससे बोलता कि देख दोस्त, मैंने तुझे सर दूसरे वाला जो पूरा कुआं सभी परिवार को दे दिया खाने को, अपने परिवार के भी सभी कुओं के सभी मेंढकों को खाने को दे दिया। कम से कम अंत में अब मैं अकेला बचा हूं, मैं अब आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हूं, मुझे तो छोड़ दीजिए। अब वो बोलता कि दोस्त सॉरी, आपकी और मेरी दोस्ती जीवन में कभी नहीं हो सकती है, मैं तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ। और सांप कहता है इस बात को ध्यान से सुनना। सांप उस मेंढक को कहता है कि मुझे पहले से पता था, तू अपने स्वार्थ के लिए अगर दूसरे के परिवार को खत्म कर सकता है, अपने परिवार को खत्म कर सकता है, तो तूने ऐसा कैसे सोच लिया कि तू भी कैसे बचेगा। अब मैं तुझे ही खा जाऊंगा। और अंत में उसने उस मेंढक को भी खा डाला। एक मेंढक की वजह से दोनों परिवार के सदस्य खत्म हो गए। दोनों परिवार के कोई भी सदस्य नहीं बचे और अंत में वो खुद भी मर गए। तो आपको क्या लगता है, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है? हमारे परिवार में या हमारे आसपास में, हमारे पड़ोस में, हमारे गांव में, हमारे शहर में कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो नेगेटिव एटीट्यूड रखता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपके आसपास कोई ऐसा नेगेटिव आदमी होगा तो उससे बचिए। हो सके तो नेगेटिव लोगों के साथ उचित दूरी बनाए रखें। आपको पता होना चाहिए कि मुझे किसके साथ दूर से बाय करनी है और किसके साथ हाथ मिलाने हैं। आपको ये पता होना चाहिए किसके साथ हाथ मिलाना है, किसके साथ मुझे गले मिलना है। आपको पता होना चाहिए कि किसके साथ मुझे गले मिलना है सिर्फ और किसके साथ चाय पीनी है। और आपको ये भी पता होना चाहिए किसके साथ चाय पीनी है और किसके साथ लंच करना है। आपको ये भी पता होना चाहिए किसके साथ लंच करना है, किसके साथ डिनर करना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए किसको अपने घर बुलाना है, किसके घर जाना है। दोस्तों, भगवान ने हमें 84 लाख जीव जंतु के बाद मनुष्य का जीवन दिया है। हमें बोलने और सोचने की क्षमता दी है। इस क्षमता का अगर हम सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, भविष्य में अगर हमारे जीवन में फिर नुकसान होता है तो उसके जिम्मेवार हम खुद ही होते हैं।
अब इस कहानी से हमें क्या समझ आती है? इस कहानी से समझ ये आती है कि हमें जीवन में कभी भी स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। स्वार्थी बन के हमें दूसरे का नुकसान नहीं करना चाहिए। दूसरे का तो हम स्वार्थी बन के नुकसान करते ही है, अंत में हमारा खुद का भी नुकसान होता है, जैसे उस मेंढक ने अपना खुद का भी किया था। दूसरा मोरल इससे ये निकलता है दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति को हमें किसी चीज का हैबिचुअल आदी नहीं बनाना चाहिए। जैसे मेंढक ने उसको आसानी से भोजन प्रोवाइड करवाया था, वो आदी बन गया था और अंत में उसका ही विनाश कर दिया। हमें किसी भी व्यक्ति को लगातार कोई ऐसी चीज प्रोवाइड नहीं करवानी चाहिए जिससे कि वो आदी बन जाए और लास्ट में आपका ही सत्यानाश कर दे। तीसरा मोरल दोस्तों इसका ये है कि हमें ऐसे इंसान से बचना चाहिए, ऐसे इंसान के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए जो हमारे कुल के लिए हानिकारक सिद्ध हो, विनाशकारक सिद्ध हो। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं दोस्तों कि जो आपका पहले से दुश्मन है उसके साथ अगर आप दोस्ती कर रहे हैं तो सोच समझ करके दोस्ती करनी चाहिए, कहीं भविष्य में ऐसा ना हो कि इसका आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़े। दोस्तों हर कहानी हमें नई सीख देती है, हर कहानी से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जीवन हमारा है, इसलिए हमें सीखने की प्रक्रिया को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, लगातार सीखते रहना चाहिए। अगर कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका एक कमेंट मुझे एक नई ऊर्जा देता है नई चीजें सीखने के लिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक नई वीडियो नहीं आती है तब तक चैनल के साथ बने रहिए। नमस्कार।